एक फौजी जो अपना घर परिवार फैमिली को छोड़कर देश की सुरक्षा में लगा हुआ था, लेकिन जब वो ये देखता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ, दूसरे हवलदार के साथ, उसके दोस्त के साथ ही शारीरिक संबंध बना रही है, तो उसके बाद वो एक ऐसी खूनी खेल की प्लानिंग लिख डालता है कि जिसमें एक की मौत हो जाती है। ये जो पूरी कहानी है फौजी की, पूरी खूनी खेल की, वो जानने के बाद यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप चौंक भी जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो घटना उत्तर प्रदेश के बरेली के सैनिया क्षेत्र की है, जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, सेफ माना जाता है। और जितने भी वहाँ पर फौजी तैनात हैं उनको सरकारी आवास मिले हुए हैं, जहाँ पर वो अपनी फैमिलियों के साथ रहते हैं। और जो कैंट है उसके ही सामने वो आवास है, कॉलोनी है। लेकिन 13 मार्च की सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि जो फौजियों के आवास बने हुए हैं, जहाँ पर फौजियों की फैमिली रहती है, वहाँ पर एक महिला की, एक फौजी की पत्नी की हत्या कर दी गई है। फौरन पुलिस, एसएसपी, एसपी मौके पर पहुंचते हैं और उस आवास में जाकर देखते हैं कि आखिर हत्या किसने की है, कैसे की है। तो महिला की हत्या गला काट कर की गई थी। महिला जिसकी उम्र 27 साल थी, जिसका नाम सुदेशना था, जो मनोज फौजी था, उसकी पत्नी थी। पुलिस छानबीन में लग जाती है कि आखिर एक फौजी की पत्नी की, वो भी उसके ही आवास पर, उसके घर के अंदर, किसने हत्या की और क्या दुश्मनी थी, क्या रंजिश थी। इसको जानने के लिए सबसे पहले पुलिस पत्नी की जो सुदेशना थी, उसके पति मनोज को बुलाती है। मनोज से पूछताछ करती है कि आखिर तुम यहाँ से कब गए, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो मनोज बताता है कि सुबह के टाइम पर 13 मार्च की सुबह सारे लोग उठे थे। मैं और मेरी पत्नी और मेरी एक छोटी बेटी है। मैं अपनी बेटी को 13 मार्च की सुबह उसके स्कूल छोड़कर वापस आया था। सुदेशना घर पर अकेली थी और उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ है। पुलिस छानबीन में लगी हुई थी। पुलिस का शक सबसे पहले पति मनोज के ऊपर जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सेफ इलाका जहाँ पर कोई कातिल या फिर कोई दुश्मन घुस नहीं सकता, उस जगह पर भला कोई किसी और की हत्या कैसे कर सकता है। तो पुलिस का शक पति के ऊपर था कि हो सकता है इसने हत्या की। और जब पुलिस मनोज की कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो पता चलता है कि मनोज जिस आवास पर रहता है, उसके ही बगल वाला जो घर है, वहाँ पर रहने वाली महिला के साथ उसकी बातचीत होती है, उसकी करीबियाँ हैं। और हो सकता है उसके अवैध संबंध की वजह से वो जिस पड़ोसन से अपनी आवाज़ दूसरे फौजी की पत्नी से बात करता है, क्योंकि उसकी कॉल डिटेल्स निकल आई थी, तो पुलिस को लगता है हो सकता है मनोज ने अपनी पत्नी से पीछे छुड़ाने के लिए उसकी हत्या कर दी हो। पुलिस मनोज से पूछताछ करती है और दूसरी तरफ कैंट के सारे सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं। एक फुटेज को चेक किया जाता है कि आखिर 13 मार्च की सुबह कौन यहाँ पर आया था, कौन नहीं आया था। तो उसी बीच पुलिस को मनोज से पूछताछ करने के बाद तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है जिसमें एक शख्स आता हुआ दिखता है और वो मनोज के घर ही आया था। और पुलिस ये समझ जाती है कि हत्या उसी ने की है। लेकिन उस फोटो को जब वहाँ पर दिखाया जाता है, सारे फौजियों से पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि जो मनोज का पड़ोसी है नीतीश, जो फौजी है, ये उसी की फ़ोटो है और वही मनोज के घर आया था। पुलिस सबसे पहले नीतीश को गिरफ्तार कर लेती है और नीतीश से पूछती है कि आखिर तुमने अब मनोज की पत्नी की हत्या क्यों की, क्या मामला था, क्या पूरी कहानी है जो तुमने हत्या कर दी। और जब पुलिस ये पूछताछ करती है तो नीतीश जो कहानी बताता है, जो अपना गुनाह कबूल करने के बाद हत्या करने की वजह बताता है, वो बिल्कुल हैरान करने वाली थी। बताता है कि 2022 में अक्टूबर में वो एक कोर्स करने के लिए यहाँ से बाहर चला जाता है और उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बाहर रहता है और इसी बीच जब उसकी पत्नी घर पर अकेली थी तो मनोज ने उसके घर पर आना जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि पड़ोसी थे दोनों और मनोज मेरा दोस्त भी था। और इसी बीच उसके मेरी पत्नी के साथ संबंध हो जाते हैं। वो मेरी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और जब मैं वापस आता हूँ तो मुझे इस चीज़ की पता चलती है। और मेरी पत्नी, जब मैं अपनी पत्नी से बोलता हूँ कि तुम मनोज से बात करना बंद कर दो, तो इस बात को वो मान जाती है और मैं अपनी पत्नी को उसके मायके भेज देता हूँ। यहाँ से उसके मायके भेजने के बाद मैं मनोज से बात करता हूँ तो मनोज मुझसे ये बोलता है कि तेरी पत्नी के मेरे पास फ़ोटो हैं, वीडियो हैं और वो मेरे साथ खुद संबंध बना रही थी। अगर तू मुझसे लड़ेगा या मेरे साथ किसी का विरोध करेगा तो इस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा। और मेरी मनोज से काफ़ी टाइम से बात चल रही थी। मैं उसको समझा रहा था कि वो वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। और 13 मार्च को जब मैं उसकी पत्नी से उसके घर पर बात करने के लिए पहुंचा तो उसकी पत्नी को मैंने बोला कि तुम मनोज को अभी बुलाओ और उससे बोलो कि जो मेरी पत्नी के आपत्तिजनक वीडियो हैं, फ़ोटो हैं, वो उनको डिलीट कर दे,
तो जो उसकी पत्नी थी सुदेशना, वो उल्टा मेरे ऊपर चढ़ कर आने लगी। वो मुझसे बोलने लगी कि मेरे पति की कोई गलती नहीं है, तुम्हारी पत्नी बदचलन है, उसी ने ही मेरे पति को फंसाया है, और जब फंसाया है वीडियो बने हैं तो मैं डिलीट नहीं करवा सकती। तुम अपनी पत्नी को समझाओ, और शायद तुम्हारे अंदर कोई कमी होगी, इस वजह से तुम्हारी पत्नी मेरे पति के पास आ रही है। और जब उसने मेरे ऊपर ऐसी तोहमत लगाई, मुझे नामर्द वगैरह ऐसे ऐसे अल्फाज बोले, तो मेरा खून खौल गया और मैंने वहीं पर रखा हुआ चाकू उठाया और सुदेशना के गले को उससे रेत कर वहाँ से चला गया। मेरी हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, मैं सिर्फ समझाने के लिए गया था, लेकिन उसने मेरी बात को नहीं समझा। उसने अपने पति को कसूरवार नहीं ठहराया। अगर वो अपने पति को बुला लेती, वीडियो फ़ोटो डिलीट करवा देती, तो मैं उसकी हत्या नहीं करता, लेकिन मुझे मजबूरी में हत्या करनी पड़ी। वहीं पुलिस फ़ौजी को उठाकर जेल भेज देती है, और ये खुलासा होने के बाद हर कोई हैरान था और ये कहने पर मजबूर था कि अवैध संबंधों की वजह से लोगों की ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। जैसे एक फ़ौजी की और तमाम मनोज की भी ज़िंदगी ख़राब हुई, क्योंकि उसकी पत्नी चली गई, उसकी बच्ची अनाथ हो जाएगी। और दूसरी तरफ नीतीश, उसकी पत्नी, अच्छा खासा परिवार था, लेकिन अवैध संबंध सिर्फ अपने जिस्म की हवस को पूरा करने के लिए इतना बड़ा कांड हो गया। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।